भारत और ग्रीस दोनों ही प्राचीन सभ्यताओं से जोड़े जाते हैं और दोनों ही पौराणिक कथाओं से परिपूर्ण हैं। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों के पौराणिक कथाओं में काफी समानता है। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदू और ग्रीक गॉड्स के 10 ऐसे सिमिलैरिटीज के बारे में बातें करेंगे जिससे ये पता चलता है कि दोनों सभ्यताओं में काफी सिमिलर कैरेक्टर्स का जिक्र हुआ है। Now before I start this video, मैं आपको बता दूं कि आप में से अब भी 44% ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस तो रेगुलरली देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप उनमें से एक है और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करें। So now with that said, let's roll the intro. तो सबसे पहले सिमिलैरिटी है ज़्यूस और इंद्रदेव के बीच। ग्रीक माइथोलॉजी में ज़्यूस को ओलंपियन गॉड्स का रूलर माना जाता है क्योंकि वो सभी गॉड्स के किंग हैं। इतना ही नहीं, उन्हें स्काई गॉड भी माना जाता है जो स्काई और वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉर्म्स, रेन, लाइटनिंग, थंडर इत्यादि। वैसे ही हिंदू धर्म में इंद्रदेव को देवताओं का राजा माना जाता है और वो भी एक स्काई गॉड है। और तो और ज़्यूस और इंद्रदेव के वेपन्स भी एक जैसे हैं, जैसे ज़्यूस के पास थंडरबोल्ट है और इंद्रदेव के पास वज्र है, जहां इन दोनों वेपन्स की पावर काफी मिलती जुलती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों ही माउंटेन्स में रहते हैं, ज़्यूस माउंट ओलंपस पे और इंद्रदेव माउंट मेरू पे। नाउ हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर भगवान माना जाता है। वहीं ग्रीक माइथोलॉजी में ज़्यूस, पोसाइडन और हेडिस सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट गॉड्स हैं। अब हालांकि इन सभी गॉड्स की शक्तियां उतनी समान नहीं है, लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड्स को इंडिविजुअली हिंदू गॉड से जरूर कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेडिस और यमराज ये दोनों ही अंडरवर्ल्ड यानी कि नरक के देवता हैं। इतना ही नहीं, दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सेम है। जैसे हेडिस और यमराज दोनों मृत्यु के बाद लोगों के सोल्स के फेट्स को डिसाइड करते हैं। इसका मतलब यह है कि अच्छे कर्म वाले सोल्स एलिजियम या स्वर्ग में भेजे जाते हैं और बुरे कर्म वालों को तारतरस या नरक में भेजा जाता है। और तो और दोनों देवताओं के पास डॉग्स हैं जो कि अंडरवर्ल्ड या नरक के द्वार की पहरेदारी करते हैं। हेडिस के पास उनका 3 हेडेड डॉग सेरेब्रस है और यमराज के पास है शर्वर। अब हालांकि कई जगह यही बताया गया है कि यमराज के पास 2 डॉग्स हैं जो कि नरक के द्वार की पहरेदारी करते हैं, बट स्टिल हम इन दोनों गॉड्स को काफी सिमिलर मान सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेयडिस और सप्तऋषि के बीच के सिमिलैरिटीज। हिंदू धर्म में सप्तऋषि का जिक्र है जो कि 7 ब्राइट स्टार्स है और कहा जाता है कि ये 7 सितारे सूरज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक वैसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में 7 सिस्टर्स यानी प्लेयडिस का जिक्र है जो कि सप्तऋषि की तरह एक स्टार का क्लस्टर है। अब जब ग्रीक माइथोलॉजी में हर्मेस और हिंदू धर्म में नारद मुनि की बात आती है तो इन दोनों में इतनी समानता है कि कुछ लोग ये तक मानते हैं कि ये दोनों गॉड्स एक ही हैं, बस अलग अलग सभ्यताओं में उनका अलग अलग नाम है। हर्मेस को गॉड ऑफ मैसेंजर तो कहा ही जाता है और उन्हें ट्रैवल्स और मिसचीफ से भी जोड़ा जाता है। कई कहानियों में वो अलग अलग जगहों पर काफी जल्दी ट्रैवल करके पहुंच जाते हैं। इसके अलावा उन्हें एस्ट्रोनॉमी और म्यूजिक से भी एसोसिएट किया जाता है। एक फेमस कहानी के हिसाब से हर्मेस ने लायर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को भी इन्वेंट किया था। वैसे ही हिंदू धर्म में नारद मुनि को मैसेंजर माना जाता है और कहा जाता है कि वो कभी सीक्रेट्स नहीं रख पाते। वो एक जगह से दूसरे जगह न्यूज तो फैलाते ही हैं और हर्मेस की तरह लोगों और दूसरे देवी देवताओं पे ट्रिक्स भी प्ले करते हैं ताकि एक बिगर इवेंट को ट्रिगर कर सके। इसलिए हमने कई कहानियों में उन्हें एक प्रमुख भूमिका निभाते हुए देखा है। नारद मुनि भी हर्मेस की तरह काफी तेज ट्रैवल कर सकते हैं और तो और उन्हें संगीत से भी जोड़ा जाता है। नारद मुनि खुद एक गायक हैं और कहानियों के हिसाब से उन्होंने ही वीणा का आविष्कार किया था। नाउ हम सब ने अक्सर लव या प्यार को सिंबलाइज करते हुए क्यूपिड के पिक्चर्स तो जरूर देख रखे होंगे, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जहाँ ग्रीक या क्लासिकल माइथोलॉजी में क्यूपिड को गॉड ऑफ डिजायर, लव, अट्रैक्शन, अफेक्शन माना जाता है, वहीं हिंदू धर्म में कामदेव को गॉड ऑफ डिजायर कहा जाता है। कई कहानियों में बताया गया है कि क्यूपिड या कामदेव लोगों के हार्ट्स पे एरो शूट करके उन्हें प्यार में फंसा सकते हैं।
नेक्स्ट आता है अपोलो, हीलियस और सूर्यदेव के बीच के सिमिलैरिटीज। ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो को गॉड ऑफ सन, लाइट, म्यूजिक और प्रोफेसीज माना जाता है, लेकिन उनसे पहले गॉड ऑफ सन का खिताब हीलियोस के पास था। कुछ लोग अपोलो और हीलियोस को सेम मानते हैं और कुछ उन्हें डिफरेंट कहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हीलियोस एक टाइटन थे, तो जब ओलंपियन गॉड्स ने टाइटन्स को हरा दिया तो गॉड ऑफ सन का खिताब अपोलो को मिल गया। दोनों को ही फ्लाइंग गोल्डन चैरियट के साथ विजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हिंदू धर्म में सूर्यदेव को गॉड ऑफ सन कहा जाता है, जिन्हें आदित्य या भानु भी कहा जाता है, यानी कि एक ही गॉड के डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक अपोलो एंड हीलियोस। सूर्यदेव के पास भी एक फ्लाइंग चैरियट है जिसे 7 घोड़े चलाते हैं, लेकिन सूर्यदेव को अपोलो की तरह ना म्यूजिक ना ही प्रोफेसी से एसोसिएट किया जाता है। ऐसे में सूर्यदेव की समानताएं अपोलो के बजाय टाइटन गॉड ऑफ सन से ज्यादा है। नाउ अथीना को ग्रीक गॉडेस ऑफ विजडम, स्किल्स, आर्ट्स और वॉर इत्यादि से जोड़ा जाता है। वहीं दूसरी तरफ देवी सरस्वती को हिंदू गॉडेस ऑफ नॉलेज, विजडम, लर्निंग, म्यूजिक और आर्ट्स इत्यादि से एसोसिएट किया जाता है। अक्सर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में अथीना को उनके कंपेनियन यानी साथी एक आउल के साथ दिखाया जाता है, वहीं देवी सरस्वती को स्वान या पिकॉक के साथ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों गॉडेस का जन्म काफी अनयूजुअल तरीके से हुआ था। कहा जाता है कि अथीना का जन्म तब हुआ जब हर्मिस के कहने पे हेफेस्टस ने ज़्यूस के सर को स्प्लिट कर दिया ताकि उनका सर दर्द खत्म हो सके। अथीना के ऐसे जन्म के कारण उन्हें गॉडेस ऑफ विजडम और इंटेलिजेंस कहा जाता है। दूसरी तरफ देवी सरस्वती ब्रह्मा जी के मुंह से जन्मी थी और वो हमेशा सफेद कपड़ों में, हाथों में किताब और वीणा लिए दिखाई गई हैं। तो दोनों अथीना और देवी सरस्वती अनयूजुअल तरीके से ग्रीक और हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता के सर से जन्मी हैं। लेकिन जहां अथीना को विजुअली वेपन्स और सील्ड्स के साथ पोर्ट्रे किया जाता है, वहीं देवी सरस्वती को बुक, गार्लैंड, वाटर पॉट और वीणा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। आखिरी सिमिलैरिटी है अखिलीस और महाभारत के काफी सारे कैरेक्टर्स के बीच। इन कैरेक्टर्स में सबसे पहले आते हैं भीष्म पितामह। दोनों अखिलीस और भीष्म अपने अपने कहानियों के 2 मेजर वॉर्स यानी ट्रोजन वॉर और महाभारत के सबसे बड़े हीरोज में से एक हैं। इतना ही नहीं, दोनों के मदर्स रिवर गॉडेसेस थे और उनके फादर किंग्स थे। अखिलीस की माँ रिवर गॉडेस थीटिस थी और उनके पिता किंग पेलियस। वहीं भीष्म की माँ गंगा मैया थी और उनके पिता राजा शांतनु। दोनों अखिलेश और भीष्म के पास एक बूंद थी और वो ये कि उन्हें सिर्फ तब मारा जा सकता है जब वो खुद मरना चाहे, और ये दोनों ही कैरेक्टर्स वॉर के दौरान मारे गए। अब अखिलेश को कर्ण के साथ भी कंपेयर किया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोनों के पास एक ऐसा आर्मर यानी कवच था जिसे भेद पाना असंभव था, जिसके कारण वो दोनों इनविंसिबल थे। दोनों ही स्किल्ड वॉरियर्स थे जिन्हें हम ऑलमोस्ट भगवान या फिर डेमीगॉड्स कह सकते हैं। वॉर से पहले दोनों के मदर्स ने उन्हें वॉर में पार्टिसिपेट ना करने के लिए कहा था, और अगर हम कहानियों को ध्यान से पढ़ेंगे तो एक तरह से रेस्पेक्टिव कहानियों में इन दोनों हीरोज के डेथ के बाद ही वॉर्स खत्म हुए। नाउ भीष्म और कर्ण के अलावा अखिलेश को अर्जुन से भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि दोनों ही वॉर से पहले इस वॉर से नाखुश थे और वॉर में दोनों ने अपने करीबी लोगों को खो दिया था। जहां अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का प्रण लिया, वैसे ही अपने साथी पैट्रोक्लस की मृत्यु के बाद अखिलेश ने हेक्टर को मारने का प्रण लिया। और अंत में अखिलेश को भगवान कृष्ण से भी एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि दोनों की मृत्यु एक एरो से हुई जो उनके हील को जा चुकी थी। अखिलेश और कृष्ण के हील्स ही उनके सबसे वल्नरेबल पॉइंट्स थे। सो अगर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि अखिलेश का कैरेक्टर महाभारत के कई कैरेक्टर्स का एक मेल है। अब इन दोनों सभ्यताओं में कौन किससे इंस्पायर्ड है ये पता लगा पाना काफी मुश्किल है, लेकिन जहां तक मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, हिंदुइज्म ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन से काफी पुरानी है। तो ऐसे में हो सकता है कि वहां की कहानियां हमारे लिखे गए ग्रंथों से इंस्पायर्ड हो। दिस इज जस्ट माई थॉट, जिसका ना तो मेरे पास कोई सबूत है, ना ही गवाह है और ना ही कोई एक्सपर्टाइज, और इसीलिए आपकी सोच मेरे से अलग हो सकती है। तो दोस्तों ये थे 10 ग्रीक और हिंदू माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स के बीच के सिमिलैरिटीज, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई नो ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट था, बट आई वांटेड टू ट्राई आउट कि क्या आप लोग इस तरह की वीडियोस को पसंद करते हैं या नहीं। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो में सिर्फ देवी देवताओं को कंपेयर किया है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों सभ्यताओं की कहानियां भी काफी मिलती जुलती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन कहानियों की समानताओं पर बात करते हुए एक अलग वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में उन आर्टिकल्स को भी लिंक कर दूंगा जहां मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली। तो अगर आप चाहें तो आप जाइए उन वेबसाइट्स पे, उन आर्टिकल्स को पढ़िए जहां आपको और भी नॉलेज मिल जाएगा। अब जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।